सहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक टीबी मरीज को वक्त पर इलाज न मिलने का इल्जाम लगाते हुए पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चौधरी इस्लाम और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के दरमियान तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और बाद में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी मौके पर पहुंच गए। विधायक ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। मामला मंगलौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक टीबी के मरीज को भर्ती करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चौधरी इस्लाम मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इलाज और भर्ती प्रक्रिया में देरी होने पर उनका गुस्सा भड़क गया। इसी बात को लेकर डॉक्टर और चौधरी इस्लाम के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल गर्मा गया। हंगामे की खबर मिलते ही मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में चल रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी आम आदमी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशान है। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल में मरीज को सही इलाज और सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जो बेहद अफसोसनाक है। वहीं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चौधरी इस्लाम ने भी अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि मरीज की हालत खराब थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसी दौरान मरीज की पत्नी ने भी अस्पताल कर्मचारियों पर बदसलूकी का अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि इलाज के बजाय उन्हें इधर उधर दौड़ाया गया और उनकी बात ठीक तरीके से नहीं सुनी गई। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस तालियान ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि संबंधित घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मरीज टीबी से पीड़ित था और ऐसे मरीज को भर्ती करने के लिए कुछ तय प्रोटोकॉल होते हैं। उन्हें प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा समय लगा, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति पैदा हुई। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद स्वास्थ्य केंद्र की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए क्या कदम उठाएगा। उस मरीज का नाम दिलशाद है और दिलशाद इसी मंगलौर सिविल हॉस्पिटल का मरीज है। उसका टीबी का इलाज चल रहा है। उसको जब कई घंटे उस मरीज को किसी ने वहाँ अटेंड नहीं किया, उसकी पत्नी उसके साथ थी, वो चौधरी इस्लाम साहब के पड़ोस की है। इनकी कल कीमोथेरेपी हुई है, ये अपने घर पर थे, तो इनके सामने जब वो जाकर रोई तो ये धीरे धीरे, इनके घर से 20-25 कदम दूरी पर अस्पताल है, तो ये धीरे धीरे हॉस्पिटल आए। तो वहाँ डॉक्टर से इन्होंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर जब मैं लिबरेडी गांव में था, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाकर देखा उस मरीज़ नीचे लेटा है और उसकी पत्नी वहां बैठी है। फिर मैंने वहां पूछा सीएमएस कहाँ हैं, डॉक्टर्स कहाँ हैं। सीएमएस साहब पता नहीं था, 1:30 बजे की बात है। तो अब आप इतना इनह्यूमन अमानवीय व्यवहार अस्पताल में कि एक मरीज़ अस्पताल के गेट पर पड़ा है बीमारी की हालत में, फर्स्ट एड देना तो किसी भी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। दूसरा, आपका अपना मरीज़ है, वो उसको आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। पता चला टीबी का मरीज़ है, टीबी की दवा तो उसके अपने ही अस्पताल में मिलेगी, कहीं और मिलेगी भी नहीं। और अगर वो फर्दर उससे ज़्यादा बीमार है जिसका इलाज अगर इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, 108 सेवा किस दिन के लिए है? फिर वो 108 नंबर पर डायल करके और 108 नंबर से उसको अगले अस्पताल हायर सेंटर भेज सकते थे। आयुष्मान कार्ड है उसके पास, अपना आयुष्मान कार्ड से भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ नीचे लेटा मरीज़, उसको कोई पुरसाने हाल नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा भाई तुम नीचे क्यों लेटे हो, भाई तो आ रहे जा रहे होंगे सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर सब आ रहे होंगे। फिर मैंने स्ट्रेचर मंगाया, तो स्ट्रेचर पर मुझे लगता नहीं कभी उस पर की धूल साफ़ की गई होगी। तो धूल भी मैं अपने हाथ से साफ़ करने लगा, तो सरकारी कर्मचारी को स्ट्रेचर भी नहीं लाया, प्राइवेट आदमी स्ट्रेचर लाया। तो मैंने धूल साफ़ की तो तब भी कोई पैरामेडिकल स्टाफ कोई शर्माया नहीं, तो कि भाई इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दें। उसके बाद
फिर उसको मुझे लगा कि हाँ इसको छोड़ना भी बेकार है, इसकी जानलेवा इसके लिए हो सकता है। बुखार से तप रहा था मरीज़, मैंने उसको उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर फिर मैं उसको रुड़की के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। मैंने डॉक्टर विशाल साहब से बात की, विनय विशाल हॉस्पिटल में ले गया। बड़ा सिंपैथेटिक तरीके से उन लोगों ने बात की और एडमिट किया, और उन्होंने अपने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट जितने थे वो उनको वहाँ लगाया, और मुझे लगता है बेहतर कंडीशन में वो मरीज़ है। धन्यवाद कि मैं अपना भी पक्ष और अपने डिपार्टमेंट का पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ और आप मौका दे रहे हैं, थैंक यू। व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे तो सुचारू रूप से चल रही हैं और ये जनपद में सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड को डील करने वाला चिकित्सालय है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 83,000 ओपीडी है, तो दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर व्यवस्थाएं न चल रही होती इतना वो पेशेंट लोड नहीं होता है। व्यवस्थाएं चल रही हैं, अच्छे से चल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। कंपैरिजन आप पास के उनसे सीएससी से किससे कर सकते हैं। एंड जो ये वाला मैटर है जो संज्ञान में आए, कुछ चीज़ें हुई है। पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम आए थे ओपीडी में, और एक पेशेंट था, टीबी का एक पेशेंट था जिसको एडमिट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। और क्योंकि टीबी के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का एक प्रोटोकॉल है, डॉक्टर साहब ने उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो उनको भी हमने उच्च स्तर पे जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ सर को अग्रसारित हमने किया है, तो उस पर चीज़ें हो रही है। और माननीय विधायक जी से भी उसके संबंध में वार्ता हुई है, और वो एक ठीक वार्ता हुई है। ठीक सर, उनका एक पॉइंट है, और फिर डॉक्टर्स का और अदर स्टाफ का भी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चीज़ को हम उच्च स्तर पे रख रहे हैं, तभी उच्च स्तर से इसके बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त हो पाएगी।